देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली बार अगर इंटरव्यू लिया जा रहा है तो हमारे यहाँ से सफल अभ्यर्थी मुन्ना कुमार चौधरी का, ठीक है। शुरुआत में इनको बहुत लोगों ने ताना मारा कि सीटेट नहीं निकालता था इनका, जैसे कि आप लोगों की स्थिति है। इसमें 2 बार 3 बार आप लोग भी फेल किए, इनका भी वही स्थिति था। 2 बार 3 बार लोग सीटेट जब फेल किए, ऐसे ऐसे व्यक्ति ने इनको ताना मारा कि मुन्ना जी आपका हमारा तो नहीं होगा। अपना ऐसे ताना मारता था कि हमारा नहीं होगा। रियल में इनका सीटेट निकला नहीं था। पटना भी गए थे पढ़ने, वहाँ बहुत अच्छे 10,000 रुपया पेड करके रूम रेंट ले करके वहाँ पढ़ाई किए। पटना जाने का सीटेट पढ़ने के लिए स्पेशल वहाँ चलता है, वहाँ भी नहीं निकला। वहाँ से आने के बाद हमसे मुलाकात हुआ, ऐसे तो हमारे साथी ही हैं, तो हम बैच चलाते थे। इनको विश्वास पहले नहीं था। जब मेरे यहाँ आए पढ़े तो इनका सीटेट निकला, और पिछला बार भी निकाले हैं। जो सबसे हार्ड सेशन था पिछला बार ऑफलाइन का, उसमें बेटर नंबर आया है। 6 to 8 में 93 नंबर भी लाए। और उसके बाद भाई बीपीएससी का जो आया बैच चला है, बीपीएससी भी इनका निकला। बहुत लोगों ने इनको ताना मारा था और बहुत लोगों ने इनको यूज किया। बहुत लोग, गांव के जो भी लोग हैं, इनको कहीं भी काम तो चलिए मुन्ना जी को लेकर चलते हैं। हम इनको बार बार बोलते थे कि वो सब काम भर ही लोग हैं, बाकी मतलब आपको हेल्प करने वाला नहीं है। वो अपने काम से काम रखता था लोग। इनको बहुत समझाए। मेरे यहाँ आए, आने के बाद सीटेट पहली बार निकला। निकलने के बाद भाई बीपीएससी शुरू किया गया। तो भाई कंपटीशन जो तैयारी किया है, उनको थोड़ा सा दिशा निर्देश की आवश्यकता था, और यहाँ पे टाइमिंग की आवश्यकता था। जैसे कि आप लोग वही भी कमजोर नहीं है, जितने भी लोग हैं, है ना, आप लोग आए हैं मेरे यहाँ, आप लोग भी कमजोर नहीं है। बस आपका जो टाइमिंग है, कैसे चलेगा टाइमिंग आपका, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, दिन भर क्या करना है, ये केवल आपको मिल जाएगा तो आप भी आराम से सफल। तो इन लोगों को मिला मेरे द्वारा इतना कराई, ये लोग कितना बार हमसे बोली भी लोग सुना, और आज सुनने की वजह से बीपीएससी में ये लोग सेलेक्ट हुआ है। और इनका समस्तीपुर में इनका चयन हुआ है 1 to 5 में। और अभी ट्रेनिंग भी कर लिए हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग करके तुरंत आए हैं। तो आप लोग के बीच बताएंगे भाई। हम अपना से तो बता ही दिए कि मेरे चैनल पर भी लोग काफी जुड़े हैं, लेकिन सभी लोग विश्वास नहीं करते थे। मेरे चैनल के माध्यम से भी लोग जानेंगे आप लोग के बारे में। और यहाँ जो संस्था चलता है, इधर भी थोड़ा सा इन लोग को बता दीजिए कि ये लोग भी आए हुए हैं और आगे भी सफल होंगे। और इनके जीवन में मेरे से द्वारा क्या मिला और इनके जीवन में कैसे प्रभावित हुआ, कैसे पढ़ना है सीटेट में, ये सब बताएंगे कि भाई हिंदी कैसे पढ़ना है। सब चीज इनसे थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि लास्ट में मोटिवेट करने का काम मेरे यहाँ सीटेट में यही एकमात्र व्यक्ति थे जो मोटिवेट सबको किए। सबका बेटर रिजल्ट आया था इनके मोटिवेशन की वजह से। तो आप लोगों को बहुत जरूरी है इनका मोटिवेशन। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को हेलो। देखिए, हम जब शुरुआत किए डीएलएड पास करके, तो हमने 2 बार ट्राई किया, 17 और 19। 17 घर पर किया और 19 पटना में गया। वहाँ पे हमने करीब करीब 7 महीना वहाँ पे तैयारी किया। जिस समय 6th फेज की बहाली थी, उसको लेकर हम लोग गए हुए थे, लेकिन वहाँ भी नहीं निकला। सीटेट निकालना आसान है और सबसे हार्ड भी है। कैसे? सबसे पहले आपको सीटेट निकालने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम यह कि आपको सेट मारना होगा। 1 सेट सुबह, 1 सेट शाम को, और 1 सेट प्रतिदिन यहाँ होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, 2.5 घंटा आपको किसी भी हालत में आपको निकालना है और सेट मारना है, प्लस उसका सॉल्यूशन करना है। सीटेट निकालने का सबसे आसान तरीका है, हम पटना पढ़े थ्योरी, हम जो थ्योरी पढ़े हैं आपको हम पढ़ाएंगे तो आप पास नहीं कीजिएगा, थ्योरी पढ़कर पास नहीं करिएगा। उदाहरण मैं हूँ यहाँ, क्योंकि 2 बार फेल कर गया, तीसरा बार भी फेल कर गया, चौथा बार जब यहाँ तीसरी बैच आई, उसमें ये हमको बहुत प्रेरित किए। हम बाहर चले गए थे गुस्सा से, वहाँ से हमको बुलवाए, डॉक्टर साहब है वो हमको बुलवाए, हम आए यहाँ। चौथी बैच में यहाँ पे हमने पढ़ाई शुरू किया, और इनके दिशा निर्देश में
हमने केवल इनका जो मतलब पढ़ाने का शैली है उसको फॉलो किया, वही करना है आप लोगों को। आपको सेट एक सुबह, एक सेट शाम को और एक सेट यहाँ, 3 सेट होगा जिसमें 450 के करीब करीब क्वेश्चन होंगे आपको पर डे। और उसके बाद सबसे बात हम हर सब्जेक्ट को बता देते हैं, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत और मैथ, ठीक है। ये किस तरह से आपको करना है, 15 15 15 का आसान है, 15 मैथ तो सब कोई बना लेगा, 7 8 किसी तरह। हिंदी का पहले मैं आता हूँ। हिंदी का आपको ऐसे पढ़ना है कि कहानी किसी को सुनाना है और उस कहानी को अपने अंदर ले लिए। 15 नंबर आपका पास कराने का मतलब सबसे रामबाण उपाय है, ठीक है। मैं भी पास किया तो मेरा हिंदी और ईवीएस और सीडीपी, यहाँ पढ़िएगा तो आपका सीडीपी 110% है कि अच्छा हो जाएगा। अब सीडीपी आ रहा है ना, आप लेंदी टाइप का समझने वाला आ रहा है, तो आप जब सेट पर डे आप कीजिएगा प्रैक्टिस तो आपके अंदर वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे केवल सेट सॉल्यूशन कराया जाता है, आपको बाध्यता दी जाती है कि घर पर करिए, फिर यहाँ करिए, फिर सेट मार के आइए, फिर उसका यहाँ सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जितने प्रकाशन का सेट आया था वो सारे सेट को मारे थे, और वाकई में सेट मारिएगा सर ना, बहुत फ़ायदा होगा, एक बार में सीटेट निकलेगा। थोड़ा सा इनका ये हो गया, पिछले बार 6-7 दिन हम इनको पढ़ाए भी हुए थे, सर चले गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें भी जो हार्ड था उसमें हम फिर निकाला, फिर दिया कि देखते हैं कि इस बार क्या होता है, तो वही टेक्निक अपनाया। ईवीएस में आपको जो भी जीके लेवल का है उसको कंडक्ट कर लेना है आपको, 15 नंबर। हिंदी में आपको पैसेज दोनों, छोटा जो बड़ा पैसेज होता है वो, और जो कविता टाइप का होता है पैसेज वो, उसको बारीकी से आपको पढ़ना है। 6 to 8 हार्ड लगता है, सबसे इजी है 6 to 8। 6 to 8 28 नंबर मेरा सीडीपी में है, आए को दिन नहीं पढ़े हुए थे, तो सीडीपी यहाँ आपका स्ट्रांग होगा। प्लस हिंदी पैसेज को ऐसे याद करना है आपको जैसे कि कहानी हम किसी को सुना रहे हैं, जबानी, अपने भाषा में बोलते हैं ना, मातृभाषा में जबानी, उस तरह से आप जब पैसेज को करिएगा निश्चित रूप से आपको 13 नंबर उसमें आएंगे। और पैरागोजी आप बनाइएगा तो 13 नंबर वो हो गया आपका हिंदी का पैसेज, और जो पैरागोजी आप 18 बनाइए, 15 बनाइए, 25 नंबर आपको किसी भी हाल में हिंदी में ला देना है। हमारा हमेशा 23 रहा। हम भी एकदम पढ़ने में कमज़ोर थे, हम पटना पढ़े, 7-8 महीने पटना पढ़े, 2 बार यहाँ पढ़े, फिर भी नहीं निकला। और यहाँ के मार्गदर्शन और ट्रिक जो टैगवर्ड है उसी को फॉलोअप करना है आपको। सेट कम से कम 3 डेली का होना चाहिए, एक सुबह 2.5 घंटा किसी भी हाल में आप निकालिए, या तो सुबह 3 बजे उठ जाइए, सेट मार लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए, अपना जो काम है करिए, फिर शाम में जिस तरह से कोचिंग सेट है उसके हिसाब से फिर आप शाम में मारिए, उसको सॉल्यूशन कीजिए, फिर यहाँ आइए, यहाँ से जो सेट मिल रहा है उसको मारिए, फिर यहाँ सॉल्यूशन होगा। यही है आपका सीटेट पास करने का, सिर्फ इसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है सीटेट में। कतनों आप पढ़ लीजिएगा थ्योरी थोड़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे उतना थ्योरी आप लोग नहीं पढ़े हुएगा, ये सर पढ़ाते भी नहीं है थ्योरी, ये आपको टेक्निक से पढ़ाते हैं और टेक्निक ही काम देता है। हम जितना थ्योरी पढ़े हैं आप लोग नहीं पढ़े हुईगा, क्योंकि पटना में थ्योरी ही चलता है, आपको कुछ नहीं बताएगा ये टैगवर्ड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो आप सेट मारिए, और सेट में जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, और उसको मतलब जानने का प्रयास कीजिए, और संस्कृत को हिंदी में पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कोई भी महान व्यक्ति है संस्कृत में 13 नंबर 14 नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाता है, मतलब जो लेवल का पढ़ने वाला है, जो संस्कृत का व्याख्याता है वो तो ला ही देगा। लेकिन जो यहाँ हम लोग तैयारी करते हैं साहेबगंज प्रखंड में 100 में हमको लगता है 80% लोगों का नंबर 15, 14, 16 यही रहता है, ठीक है। तो उसको प्रयास करिए आप हिंदी में पढ़ने का। अब रहा बीपीएससी, सीटेट तो पास कीजिएगा, लेकिन 3 सेट पर डे होगा तब, इस साल आप पास करिएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप पैसेज को हिंदी को सही से पढ़ना करिए, और ईवीएस में जो जीके लेवल का है उसको आप क्लियर करिए, क्योंकि हमेशा वही आता है, ठीक है।
और 15 नंबर जो एक्स्ट्रा आता है वो आपको बच्चा को भगवान मान के जो पढ़ाना है वो करना है, ठीक है। 15 नंबर जो आता है, किसी तरह आप 2 विषय में अगर 25-23 नंबर ला दिए, अब क्वालिफाई हो गया है, कोई आपको ज़्यादा तीर मारना नहीं है। 2 विषय में आपको, तो 2 विषय आपको बताते हैं, हिंदी और EVS। अगर जिनका मैथ ठीक है वो 15 का 15 बना देंगे, तो वे जो उसमें का पैडा है वो सॉल्व करके कर लेंगे पास। आसान है, लेकिन टेक्निक इस्तेमाल कीजिए और मेहनत, ठीक है। सीटेट पास करिएगा। डेली आपको सेट मारना है, कोई बहाना नहीं। हम लोगों को इतना सेट मारते थे, मोबाइल फुल हो जाता था। पर डे पूरा सेट को रटते थे। 6 to 8 का हो, 1 to 5 का है। सुमन ये पुरानी स्टूडेंट है, जानती होगी। मतलब हम लोग इतना सेट प्रैक्टिस करते थे, बहुत सेट। इसलिए सेट ही एक जरिया है सीटेट पास करने का। थ्योरी पढ़ के आप पास नहीं कर पाइएगा। ये हमारी मतलब सलाह है कि आप सेट मारिए, एक सुबह एक शाम और एक यहाँ से जाता है तो, और सीटेट पास करिए। BPSC अब हर साल एग्ज़ाम लेगी। 50,000, 25,000, 20,000 हर साल वैकेंसी है, ठीक है। और लगले उसमें लग जाना है, ठीक है। GS पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और दोनों पेपर भरिए। अगर रेगुलर से आप DLED हैं तो आप दोनों पेपर भरिए, निश्चित रूप से दोनों निकलेगा, ठीक है। निश्चित रूप से दोनों निकलेगा। उसमें ज़्यादा सैलरी है। हेडमास्टर बनने का अब तो 5 साल कर दिया एक्सपीरियंस, अच्छा चांस है। इसलिए वो भी भरिएगा। भरे हैं ना दोनों? बिल्कुल भरिए। CDP यहाँ पढ़िएगा ना 1 to 5 का, तो आप 6 to 8 का CDP देखिएगा, इतना आपको गुड्डी लिखा लगेगा, एकदम हल्का। सीट उसमें आ गया आपको 25 से 27 नंबर, हिंदी में मंगा दिया आप 21-22 नंबर, निश्चित रूप से पास कर गए। 82 नंबर आ जाएगा, 83 नंबर आ जाएगा। अब तो क्वालिफाई करना है। जिन्हीं को लगता है कि हाँ सीटेट नहीं निकलेगा, उनके लिए ये है कि क्वालिफाई वे कर जाएंगे, और जो मेहनत पूरा कर रहे हैं वो तो निकाल ही देंगे। 100 लगा देंगे, 90 लगा देंगे, ठीक है। सीटेट हार्ड नहीं है लेकिन उसको आपको सेट करना ही पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा। सेट बगैर प्रैक्टिस किए आप सीटेट नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। और सुमन भी पास की 1 to 5, 6 to 8 पर ध्यान नहीं दी, नहीं तो ये भी पास कर जाती। हम 6 to 8 को भी हम लोग दिन में करते थे। एक दीपक नाम का लड़का था, वो आता था, और निरंजन जी, वो सारे मिलकर हम लोग सीटेट 6 to 8 के सेट को, इन्हीं का सेट था, शायद इन्हीं का सेट था, उसको पूरा रटिए गए थे हम लोग, पास कर गए हम। 95 नंबर है 6 to 8 में। अब BPSC में भी है। अब BPSC लगले आएगा, आप तुरंत उसमें लग जाना है, पास कर जाइएगा। लेकिन आपको एकदम सेट 2 को मारना ही मारना है, अपने ऊपर। अपना सर का तो एक जाएगा ही जाएगा, अपना 2 को सेट मारना है, ठीक है। 3 सेट पर डे होना चाहिए। इतना हम लोगों ने किया है और आज सफलता प्राप्त हुआ है हम लोगों को। इतने से छोटे से संस्थान से 7 BPSC में पास किए हैं, कम नहीं समझिए। हाँ 9, करीब 9। एक नंबर से एक बच्चा और छट गया है, उसका डेट ऑफ बर्थ कम था ना, तो उसका भी आ जाता है इस बार रिजल्ट में, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, सेट मारते रहिए, एकदम निश्चित रूप से पास कीजिए इस बार। अब BPSC तो अगला आप लोगों का इंतजार कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए कि निकलेगा। टैगवर्ड पर ध्यान दीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है एकदम। और हिंदी का जो पैसेज है वो बता दिए ना, एकदम शुद्ध हिंदी पढ़ना है आपको। मैं कमज़ोर था मैथ में, लेकिन हिंदी पढ़ के हमने पास किया सीटेट। दोबारा बेर में भी पास किया, जब इन लोगों को पढ़ा रहा था तो उस समय भी हम पास किए, ठीक है। तो सेट प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। अब BPSC के टाइम में तो हम दिन भर पढ़ाते थे, सर नहीं थे, ट्रेनिंग था इनका, दिन भर पढ़ाते थे। विद्यालय था, सारा डिस्कशन हम ही कराते थे। हाँ, और BPSC आएगा तो उसमें से आपको भी डिस्कशन करना है। डिस्कशन से इतना आएगा, ये आपको इतना बाउंड कर देगा, इस संस्था से जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से आपका निकलेगा, ठीक है। जब तक किसी चीज़ को आप लोड नहीं लीजिएगा वो आपसे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सेट में किसी तरह का कंजूसी नहीं करिए भाई। सेट डेली 3 को होना चाहिए किसी भी सूरत में। एक सुबह, एक शाम में, एक यहाँ से जाता है,